जिंदगी का साथ निभाता चला गया। मैं जिंदगी अनगिनत लोगों ने जिया है मुझे निरंतर बिना रुके। कुछ जिंदगियां तो जीवन के वृक्ष पर लदी रही पकने तक, पके हुए फलों की तरह, और कुछ बिखर गई ताश के पत्तों की तरह। किसी को सुख की छांव मिली तो किसी के हिस्से में आया गम का घनघोर अंधेरा। किसी ने सुख का अमृत चखा तो किसी को दुख का जहर पीना पड़ा। मैं जिंदगी, मैंने निर्माण की है अनगिनत परंपराएं, इकट्ठा होने की और बिखराव की भी। सब जी रहे हैं मुझे, कुछ निराश होकर, कुछ आनंद से, कोई चंचलता से तो कोई ठहराव से। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें मैं मेरा साथ निभाने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उनका, क्योंकि दुख, सुख, निराशा, आनंद, इन सब के बावजूद उन्होंने मुझे बड़ी कर्मठता से जिया, मेरा साथ दिया, जिंदगी का साथ दिया और अपना कर्तव्य निभाते रहे। बस यही गाते गुनगुनाते मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। जिंदगी का साथ निभाता चला गया। मैं मनोज मेश्राम साउंड ऑपरेटर हूं। कार्यक्रमों में आवाज जो सज धज कर बड़ी होकर यानी लाउड होकर स्पीकर से बाहर निकलती है, उसे संस्कारित करता हूं। आज जो विकसित शहर नागपुर हम देखते हैं, इसी के रेलवे स्टेशन अजनी से दक्षिण की ओर लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है जय भीम नगर, जो नागपुर के प्रसिद्ध गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के ठीक पीछे है और अब नागपुर शहर का ही हिस्सा माना जाता है। गरीब वंचित समुदाय के लोग जब रोजी रोटी की तलाश में नागपुर शहर में आए तो इसी क्षेत्र में बस गए। हमारी माली हालत कुछ अच्छी नहीं थी। घर में हम 6 लोग खाने वाले और कमाने वाले हाथ मात्र 2। बड़ी दिक्कत हो जाती थी, जिंदगी तंगहाल बन जाती। दो वक्त का खाना जुटाना भी बड़ा मुश्किल जान पड़ता था। लेकिन मां का दिल बड़ा नाजुक होता है और उसमें जगह बहुत बड़ी होती है। वह बच्चों के पोषण के लिए जिंदगी में कोई भी खतरा उठाने पीछे नहीं हटती। मेरी मां ने हमें जिलाने के लिए खुद ही काम करना शुरू कर दिया। मजदूरी करती थी वो हमारा पेट पालने के लिए, और पिता का काम था मंडप डेकोरेशन का। किसी शादी ब्याह के मौके पर टेंट और साउंड सर्विस हम ही देते थे। मेरे जीवन की शुरुआत गरीब घर से। उस वक्त का दौर बहुत कठिनाइयाँ भरा, संघर्षरत मेरा जीवन रहा। उम्र के 16वें साल में मैंने अपने जीवन में
काम करके परिवार पालना और पढ़ाई पूरी करना, यह मेरा मकसद रहा। अब जिंदगी थोड़ी ठीक ही आगे बढ़ने लगी। मेरी भी पढ़ाई चल रही थी। हमारे घर के पास बाबुल खेड़ा के प्राथमिक स्कूल में मैं पढ़ा। माध्यमिक शिक्षा मेरी भारतीय विद्यालय में हुई। माँ मजदूरी करती थी और घर का खर्च चलाती थी। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तू। बचपने से ही मेरे दिल में धार्मिक हो या सामाजिक हो या धार्मिक, किसी भी कार्यक्रमों में आगे बढ़कर काम करना मुझे अच्छा लगता था। जब मैं मैट्रिक पास हुआ और मुझे स्कॉलरशिप मिली, बहुत सोचता रहा क्या करूं। मैंने मेरी मां की ओर देखा। जिंदगी से लड़ते लड़ते उसके आंसू आंखों में ही सूख गए थे। परिवार में पिता का योगदान तो ना के बराबर ही था। मेरे मन में एक विचार आया, पिता का जो मंडप डेकोरेशन का काम है उसे ही क्यों न बढ़ाया जाए, क्योंकि मैं भी कभी कभी पिताजी के साथ ऑर्डर पर लाउडस्पीकर बजाने जाता ही था। मैंने अपने इस विचार को और भी पुख्ता बनाया और मैंने मेरी स्कॉलरशिप के पैसे से साउंड सिस्टम खरीद लिया और फिर मनोज साउंड की शुरुआत हुई। और शुरुआत ऐसे हुई कि फिर मनोज साउंड ही हर तरफ गूंजने लगा। बाबा साहब की मेहरबानी से और संविधान में उनकी तरतूद होने की वजह से मुझे स्कॉलरशिप मिली 480 रुपया। 480 रुपये की स्कॉलरशिप में मैंने 280 रुपये की मेरे साउंड सिस्टम के धंधे की शुरुआत की। जब एक घर पे नहीं होते थे और बच्चों के पैसे वगैरह के लिए थोड़ा परेशानी तो होती थी, लेकिन मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। मैं जिस वक्त जवानी की दहलीज पर कदम रख रहा था, उस वक्त सामाजिक परिवर्तन की दिशा में आंदोलन भी बहुत तेजी से बढ़ रहा था। गरीब वंचित समुदाय की बस्ती में कोई भी गली ऐसी नहीं होती थी कि वहां लोग फुले शाह अम्बेडकर मिशन पर सोचते ना हो या सामाजिक संगठन पर चर्चा ना करते हो। इसी समय पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारी कर्मचारियों के एक राष्ट्रीय फेडरेशन की तैयारी बड़े जोरों पर चल रही थी। जगह जगह कॉर्नर मीटिंग्स, लोगों को समझाना, संगठन का महत्व बताना, वो दौर ही ऐसा था कि हर कोई समाज निर्माण में अपना कुछ न कुछ योगदान देना ही चाहता था। और इसी सिलसिले में हम प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता बीडी नानवटे बाबूजी के यहाँ इकट्ठा हुए। ये बैठक मेरे लिए बड़ी महत्वपूर्ण साबित हुई। इस बैठक में मैं पहली बार बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम जी से मिला। उनके चेहरे का तेज और उनके काम करने की ललक देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ और तभी बामसेब का सक्रिय सदस्य बन गया। भले ही मैं कोई अधिकारी कर्मचारी तो नहीं हूं, लेकिन तब हमारे जैसे कई कार्यकर्ता बामसेफ के सदस्य थे और अपनी सामाजिक जिम्मेदारी वहन करते थे। फिर क्या था, कहीं ऑर्डर है तो साउंड सिस्टम लगाना। इस बीच मैंने एक पान ठेला भी खोल लिया था, तो पान की उस दुकान को चलाना और बामसेफ के विस्तार के लिए जगह जगह घूमना, इसी सांचे में जिंदगी ढलती चली गई। मान्यवर कांशीराम जी के नेतृत्व में निकले साइकिल मार्च में भी मैं था और कैडर कैंप अटेंड करने के बाद मेरी सामाजिक कार्यकर्ता की जमीन भी पक्की हो गई।
इसी बीच सामाजिक संगठन DS4 यानी दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का गठन हुआ और आम आदमी के बीच फुले शाह अम्बेडकर विचारधारा के प्रचार प्रसार का हमारा मंच खुला। हमने तब पहली बार नागपुर में मान्यवर कांशीराम जी की आम सभा का आयोजन किया था और लोगों का इस कार्य को समर्थन देखकर हम सब कार्यकर्ता गदगद हो गए। काशीराम जी के मुलाकात के बाद मैंने धार्मिक लेवल पर काम करना शुरू किया। उस पश्चात त्रिशरण चौक में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले का स्थापना की बात चली। बस्ती के मेरे भाई लोग, यहाँ के उपासक उपासिका लोग सब मिलकर त्रिशरण चौक में 1986 में बाबा साहब के पुतले की स्थापना करने में आए। पान ठेला मैंने ज्यादा दिन नहीं चलाया। अब साउंड का काम भी बढ़ने लगा था। लोगों से पहचान जो बढ़ गई और फिर जहां भी कभी DS4 की सभा लगती तो साउंड सिस्टम मैं ही ऑपरेट करता। साउंड का पैसा किसी को भी तो देना ही होता, तो थोड़ा कम बजट में कार्यक्रम मैं ही निकाल लेता। इसमें कुछ आमदनी मेरी भी हो जाती और मिशन का काम भी निकल जाता। जिंदगी यूं ही चलती रही। कांशीराम जी का भाषण संग्रह समाज के लोगों तक पहुंचाने का काम मैंने किया ताकि लोगों को मूवमेंट में काम करने का मौका मिले और उनका मार्गदर्शन उन्हें प्राप्त हो। धंधा बढ़ते गया, साथ साथ धार्मिक कामों में रुचि लेकर आगे बढ़ता गया। बाबा साहब आम्बेडकर के पुतले के पास डॉक्टर आम्बेडकर जयंती हो, बुद्ध जयंती हो, धम्मचक्र परिवर्तन दिन हो या महापरिनिर्वाण दिन हो, इन सभी अवसरों पर कार्यक्रमों का आयोजन करना, बौद्धिक रूप से हो, सांस्कृतिक प्रोग्रामों का आयोजन करना, चर्चा सत्रों का आयोजन करना, यह मेरी एक आदत रही। दक्षिण नागपुर से गुजरता हुआ बाईपास रिंग रोड यहाँ के रामेश्वरी इलाके के त्रिशरण चौराहे के पास है ये जय भीम नगर। बाबा साहब के अनुयायियों की बिंदास बस्ती और ये है मेरा आशियाना। अब खुश हूं जिंदगी से। ये पत्नी है मेरी, एक दक्ष गृहिणी। मेरी ससुराल पश्चिम बंगाल से है। मेरा नाम तिलोत्तमा मनोज मेश्राम है। मेरी शादी 1987 में हुई। मेरा मायका खड़गपुर, वेस्ट बंगाल। यहाँ आने के बाद घर में सभी कोई अच्छे थे, सास ससुर ननद देवर वगैरह सभी अच्छे थे। यहाँ मुझे हर खुशी मिली। जब वो बाहर रहते हैं तब घर में बच्चों के साथ मन थोड़ा मिल जाता है और खुश रहते हैं। जब एक घर पे नहीं होते थे और बच्चों के पैसे वगैरह के लिए थोड़ा परेशानी तो होती थी, लेकिन इतना विश्वास था कि वो कहीं से भी इंतजाम करके हमारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। मेरे जीवन की प्रेरणा है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। ये सब बाबा साहब की ही मेहनत है कि हम इतना आगे बढ़ें और हमारे जीवन को उन्नत करने के अवसर हमें मिले। लेकिन एक घटना जो मेरे जीवन को झकझोर गई। जिंदगी में संघर्ष थोड़ा अब कम हो गया था। मेरी माँ, जिसने हमारे लिए जिंदगी में दुखों का पहाड़ अपनी छाती पर धर लिया, लेकिन उफ तक नहीं की, हमारे लिए अपना खून सुखाया, वो माँ जब जिंदगी में थोड़े अच्छे दिन आए तो अचानक हम सब मिलकर खाना खा ही रहे थे, घर में ही कि गिर गई और चल बसी।
जिंदगी देती है तो बिना बोले और छीनती भी है तो कुछ भी बताए बगैर। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। जिंदगी देती है तो बिना बोले और छीनती भी है तो कुछ भी बताए बगैर। 1992 की बात है ये। मेरे पिताजी यहीं त्रिसरण चौक में टहलने चले थे। एक 18-20 साल का लड़का 12वीं का पर्चा लिखने जा रहा था। बड़ी तेजी से लूना पर निकला और बाबूजी को ठोकर मार दी। खून में लथपथ बाबूजी को हम हॉस्पिटल ले गए, लेकिन उपचार से पहले ही उनके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। इस आघात में जिंदगी थोड़ी ठहर गई। विरह का दुख तो होता ही है। मैंने अपने आप को थोड़ा संभाल लिया। टूट ही जाता अगर बच्चे मेरे संग ना होते। मेरा नाम आदित्य मनोज मेश्राम। मैं जब 12th पास हो चुका हूँ, अभी बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रहा हूँ। घर की स्थिति तो सामान्य है, फिर भी पापा बहुत कष्ट करके हमको पढ़ा रहे हैं। मेरा जीवन का सबसे खुशी का पल ये है कि गरीबी में से उभार के पापा हमें शिक्षण दे रहे हैं। उनका साउंड सिस्टम का बिजनेस है, उनमें मैं भी कुछ हेल्प करता हूँ उनके। पापा से तो हमें कुछ भी शिकायत नहीं है, मम्मी से भी कुछ भी शिकायत नहीं। जब मैंने 10वीं की परीक्षा पास की तब मेरे माता पिता को बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। इस सब का श्रेय तो मैं अपने माता पिता को ही देना चाहूँगा। मुझे लगता है अगर मान्यवर कांशीराम जी न मिले होते तो शायद मेरी जिंदगी पानठेला ही बन गई होती और सामाजिक जीवन से ना जुड़ा होता तो शायद अकेला ही रह गया होता। साउंड का काम और संगीत से लगाव मुझे जिंदगी से जोड़े रखता है। लिए सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में, लिए सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में। जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। समाज के हर स्तर पर काम करने के लिए मैं हमेशा आगे बढ़ता रहा। जीवन में कई कठिनाइयाँ आई, कुछ ऐसे दौर आए कि आगे बढ़ने के लिए डर लगने लग गया, लेकिन निर्धार पक्का था। समाज के लिए कुछ करने की इच्छा थी, इसलिए मैंने उन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए अपने कामों में आगे बढ़ता रहा। मैं तो बस एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, बिल्कुल सामान्य, और सामान्य आदमी को धम्म ही दिलासा देता है, आस बंधाता है कि वक्त बदलेगा जरूर। मैं धम्म कार्य में भी सक्रिय रूप से सहभागिता देने लगा। हमारी बस्ती के सब लोगों ने मिलकर इस विहार का निर्माण किया है। बुद्ध पूजा पाठ हो या वर्षावास का कार्यक्रम हो या प्रवचन हो, आदि सभी कार्यक्रम यहाँ के उपासक उपासिकाओं के लिए
बुद्ध विहार में चलाए गए। चलाते चलाते हमारे अध्यक्ष महोदय गेड़ाम सर, इनका काफ़ी साथ मिला, पूरे पंच कमेटी का साथ मिला, साथ ही साथ जय भीम नगर निवासी उपासक उपासिका सभी लोगों का अच्छे से साथ मिला और बुद्ध विहार का काम आगे बढ़ता रहा। बुद्ध विहार पंच कमेटी जय भीम नगर में जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का अस्थि कलश आया था, वह अस्थि कलश बुद्ध विहार से त्रिशरण चौक लेके जाने का मौका मुझे प्राप्त हुआ। DS4 तो अभी रहा नहीं, BSP का निर्माण हो चुका है। सक्रिय सदस्य हूं मैं BSP का। सन 1997 के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार भी रहा। इलेक्शन तो जीत नहीं सका, लेकिन इसे मैं जिंदगी की हार नहीं मानता। आज मुझ जैसे आदमी को लोग मान सम्मान देते हैं। रास्ते से चलूं तो 4 हाथ अभिवादन में उठते हैं। ये कुछ कम नहीं, ये कुछ कम नहीं, एक बहुत बड़ी पूंजी है मेरे लिए। अब तो जिंदगी बस यही है, सुबह उठना, दिन भर की स्फूर्ति के लिए खुली हवा में घूमना, लौटना, तैयार होना, विहार की राह चलना और महाकारुणिक तथागत के चरणों में शीश झुकाकर अपने रोजमर्रा के काम पर चल देना।